हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में आज की क्लास में हम लोग मोड पढ़ेंगे। 14.2 बिगिन करेंगे। तो आप हेडिंग लिखें, मोड ऑफ गिवन डेटा। हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था कि 10th क्लास में हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोड पढ़ना है। लेकिन एक बार मैं रिकॉल कराना चाहूंगा कि मोड होता क्या है। कभी भी कोई डेटा आप एनालाइज करते हो तो उस डेटा के मोड को पाने के लिए आपको यह पता करना होगा कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार अपीयर कर रहा है। यानी जो भी डेटा सबसे ज्यादा बार आया है वही डेटा मोड होगा या वही ऑब्जर्वेशन मोड होगा। ठीक है, तो अब हम इस मोड को 3 तरीके के डेटा के लिए निकाल सकते हैं। अनग्रुप्ड डेटा के लिए निकाल सकते हैं, उसको ग्रुप कर सकते हैं, एक जनरल ग्रुपिंग उसकी कर सकते हैं। और ग्रुप्ड डेटा में हम 2 तरीके से डेटा ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अनग्रुप्ड डेटा मिला जिसके लिए आपने मोड की बात की, और मोड क्या होगा, जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार है। ग्रुप्ड के लिए 2 तरीके से आप ग्रुपिंग करेंगे, या तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसका, या तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे आप उस डेटा का। ठीक है, एक एनालाइज में करवाता हूं जनरल। सपोज आपके पास एक डेटा है, आप मार्क्स ऑब्टेन का डेटा लेते हो। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स के आप मार्क्स ले रहे हो। पहले के मार्क्स आए 40 आउट ऑफ 50, दूसरे के 45, तीसरे के 40, चौथे के फिर आए फुल मार्क्स, और 5वें के सपोज आ गए 44। इस तरीके का डेटा आपके पास है। ये एक अनग्रुप्ड डेटा है, आपने कोई अरेंजमेंट इसमें नहीं किया है। इसका मोड चाहिए आपको, तो क्या करोगे, आप पता करोगे, या इसको आप डिस्क्रीट फॉर्म में लिख सकते हो। सबसे मिनिमम डेटा 40 है, फिर 44 है, फिर 45 है, फिर 50 है। ये आपका एक्स कहलाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 40 एक बार ही आया है, 44 एक बार आया है, 40 2 बार आया है, 45 एक बार है, 50 एक बार है। तो यहां पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही क्या है, मोड है। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर डेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखेगा, या जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन बोलना चाहिए मुझे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखेगा, वो मोड कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि आप इसको डिस्क्रीट फॉर्म में बदलें, आप देख के भी समझ सकते हैं कि 40 2 बार है तो ये 40 क्या होगा, मोड होगा। ठीक है, अब ये काम हमने अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप करके कर लिया, उसको डिस्क्रीट फॉर्म में बदल के कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में यदि डेटा हो तो उस केस में मोड कैसे निकालें। बिकॉज हियर इन 10th क्लास वी आर सपोज टू वर्क विद ओनली कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये काम तो हम लोग 9th क्लास में करते थे कि पता करते थे कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार है, और उसी को हम मोड बोल देते थे। ठीक है, मीन में क्या करते थे, सभी का सम लेते थे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते थे। तो ये काम हम लोगों ने करके रखा है। पिछली क्लास में हमने मीन की सभी मेथड सीख ली हैं। डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई, इस फॉर्मूला से हम एक्स बार यानी मीन निकाल सकते हैं। दूसरी एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें हम ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ओवर सिग्मा एफ आई, इससे निकाल सकते हैं मीन। और थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें हम ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ओवर सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाइड विद एच करते हैं, इससे मीन निकाल सकते हैं। मोड निकालने के लिए, किस डेटा के मोड निकालने के लिए, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या करना होगा वो हम आज सीख रहे हैं। तो आप लिखें मोड ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आप ये क्लियर करें कि कौन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम मोड निकालने वाले हैं आज की क्लास में। तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि बाकी के सभी का हम मोड ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और ये हम एक्सरसाइज 14.2 में काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप समझें कि होगा क्या। आपके पास एक्स आई होगा या क्लास होगा, तो आप एक्स आई बना सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक्स आई की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये भी मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो क्लास आपके पास होगा। ठीक है, सपोज मैं क्लास एज्यूम कर लेता हूं, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50 है। सपोज ये क्लास है, अच्छे से समझते चलो आप। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसीज होंगी। सपोज यहां पे 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये सपोज 5 है, फिर ये 4 है, और ये डेटा सपोज आपका 2 टाइम्स आया है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। इस तरीके का आपके पास डेटा होगा जिसका आपको मोड चाहिए, यानी आपको यह पता करना है कि कौन सा पर्टिकुलर डेटा सबसे ज्यादा बार आया। क्या पता करना है, कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आया, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना चाहिए ये समझो आप।
ठीक है, क्योंकि यहां पे क्लास के फॉर्म में है। अभी तक डिस्क्रीट फॉर्म में होता था तो हम क्या करते थे, यार 40 है, 2 बार आया है, बाकी सब 1 टाइम्स है, मतलब 40 2 बार आने वाला डेटा है, यानी 40 मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, यानी ऑब्जर्वेशन 40 आपका मोड है। ये आप यहां से देख के पता कर सकते थे। अब यहां पे हम लोग कैसे पता करें, क्योंकि ये क्लास के फॉर्म में है, तो इसका आपको अब नया तरीका सीखना है, एक प्रॉपर अप्रोच आपको सीखना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ऑब्वियसली वहीं पे आपको क्या मिलने वाला है, ऑब्जर्वेशन मिलने वाला है, जो मोड होगा। यानी मॉडल क्लास पता करना है। किस क्लास को आप मॉडल क्लास बोलेंगे प्यारे बच्चों, उस क्लास को आप मॉडल क्लास बोलेंगे जहां पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसे आप बोलेंगे मॉडल क्लास। तो विच पर्टिकुलर क्लास इज मॉडल क्लास, द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। बहुत ही सिंपल होता है मोड निकालना, क्योंकि मोड निकालते वक्त प्यारे बच्चों आपको क्लास से मिड वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यानी क्लास आपको दिया है, आपको xi निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां पे मोड भी बहुत इजी था। कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम मोड निकाल रहे हैं। हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड बड़ी आसानी से निकाल दिया। अनग्रुप्ड में भी हमने देखा कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार है, मोड निकाल दिया। यहां पे मोड निकालना थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, लेकिन फिर भी इजी है एज कंपेयर टू मीन। बहुत इजी है, क्योंकि मीन में हम क्या करते थे, xi भी निकालते थे, फिर fi xi का मल्टीप्लीकेशन करते थे, सिग्मा fi xi करते थे, सिग्मा fi डिवाइड करते थे। एज्यूम्ड मीन में तो हम di भी निकालते थे, और स्टेप डेविएशन में तो ui भी निकालना पड़ता था। लेकिन यहां पे हमें केवल 2 कॉलम ही बनाना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को, यानी 5 को हम लोग एज्यूम कर लेंगे। ऊपर से हम शुरू करते हैं, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी से हम शुरू करते हैं, और इसको बोलते हैं f0, फिर इसको बोलते हैं f1, यानी मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी को हम f1 बोल रहे हैं, और इसके बाद की फ्रीक्वेंसी को हम नाम दे रहे हैं f2। ध्यान से आप समझो, फिर समझो, पहले 0 फिर 1 फिर 2, इस टाइप से आता है। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हमने f1 बोला, उसके जस्ट पहले को f0 और उसके जस्ट बाद को f2, सबस्क्रिप्ट में f2 में लगा रहा हूं। तो यहां पे सबसे पहला काम तो आप यही करेंगे, f0 क्या आया लिख लेंगे, f1 क्या आया लिख लेंगे, और ये f2 क्या आया आप लिख लेंगे। तो जब भी आप ये क्वेश्चंस करते हैं, ये आप पहला क्वेश्चन कंसीडर कर लें, क्वेश्चन से ही मैं मोड को समझा पाऊंगा प्रॉपर्ली। तो यहां पे आपको पहला अप्रोच ये अप्लाई करना है कि जिस पर्टिकुलर क्लास के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिले, जैसे कि आपने यहां पे देखा 5 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो आप उस क्लास को क्या करो, बॉक्स में रख दो, और इस क्लास को आप बोलोगे मॉडल क्लास। क्या बोलोगे, मॉडल क्लास। और इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को आप क्या नाम दोगे, f1 नाम दोगे। क्या नाम दोगे बच्चों, f1। तो ऊपर f0 मॉडल क्लास की जस्ट ऊपर, और नीचे f2। तो इस तरीके से 0 1 2 f0 f1 f2 आपको मिल गया। इसके बाद एक और चीज आपको चाहिए, L का मतलब है उस मॉडल क्लास का लोअर क्लास लिमिट। तो मॉडल क्लास क्या है, 20 से लेके 30, तो लोअर क्लास लिमिट क्या है मॉडल क्लास की, 20। तो ये L हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम L पता होना चाहिए, f1 f2 f0, और H पता होना चाहिए मॉडल क्लास की साइज 20 और 30 के बीच में है, यानी 30 - 20 करके आप ये साइज पता कर लेंगे। ये पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए, और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला में लिखने वाला हूं, फॉर्मूला आप लोग याद कर ले मेरे साथ। मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस f1 माइनस f0, ऊपर होता है f1 माइनस f0, इन दोनों का डिफरेंस, और नीचे मॉडल क्लास में ट्वाइस का इंटू, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर से आराम से देख लें, और इस पूरे को h से मल्टीप्लाई कर देना है। अगेन कंसीडर दिस फार्मूला वेरी केयरफुली। इस फार्मूला को बहुत ही आसानी से, बहुत ही आप ध्यान से सुने, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर समझ लें।
तो आपको न्यूमरेटर में क्या करना है और डिनोमिनेटर में क्या करना है। न्यूमरेटर में F1 और F0 का डिफरेंस लेना है, डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ F1 लेना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है F0 और F2, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है F0 और F2 और H का आपको मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होगा तभी आप कर पाएंगे। L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड विद H। अब ये भी पता होना चाहिए कि F0, F1, F2, L, H ये सब क्या है। तो एक बार और मैं बताना चाहूंगा, जिस फ्रीक्वेंसी के बारे में आप देखो कि वो सबसे ज्यादा है, उस फ्रीक्वेंसी के पूरे क्लास को कंसीडर कर लो, जिसे आप मॉडल क्लास बोलोगे और इस फ्रीक्वेंसी को F1 बोलोगे। इसके जस्ट ऊपर F0 मिलेगा और जस्ट नीचे आपको F2 मिलेगा और तीनों आपने निकाल दिया। मॉडल क्लास के लोअर क्लास वैल्यू को आप क्या बोलोगे, L बोलोगे और H आपका इन दोनों का डिफरेंस यानी मॉडल क्लास साइज आपका H है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ फार्मूला में आपको रखना है। चलिए मैं रखता हूं, ध्यान से देखिए। L की जगह हम 20 रख देंगे, यहीं से रखते चले आप। F1 की जगह 5, F0 की जगह प्यारे बच्चों 3, ट्वाइस F1 यानी ट्वाइस ऑफ 5 और माइनस F0 का मतलब है 3, माइनस F2 का मतलब है 4 और मल्टीप्लाइड विद H का मतलब है 10। इसके बाद आगे देखते चलो आप 20 और प्लस ऊपर आ गया 5 और 3 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 2 में 10 का इंटू किया ऊपर आ गया 20, नीचे आ जाएगा 5 2 जा 10 और ये 7, 10 में 7 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 3। आप और प्रॉपर एक स्टेप बढ़ा के कर सकते हैं। तो ये आ गया 20 और ये आ जाएगा 6, 3 6 जाए 10, फिर 6 ही आता जाएगा। मैं 6.67 लिख देता हूं तो मेरा मोड निकल के आ गया 26.67 और याद रखिए ये मोड मॉडल क्लास में ही लाई करेगा। मॉडल क्लास 20 से 30 है, इसी के बीच में आपका मोड निकलेगा। तो जब भी आपको कंटिन्यूअस डेटा मिलता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, तो आप ये मोड का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं मोड क्या होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रीट में भी आपने समझ लिया। डिस्क्रीट में तो सीधा सिंपल हमने उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को मोड बोल दिया जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दे रहा था। अनग्रुप्ड डेटा में भी हमने उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को मोड बोल दिया जो सबसे ज्यादा बार अपीयर कर रहा था। लेकिन कंटिन्यूअस में मोड निकालने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा। लेकिन मोड निकालना आपने देख लिया होगा, मीन से ज्यादा इजी है। हाँ, लेकिन द एंटायर गेम इज अबाउट फार्मूला और यहां पे हमारे पास एक ही फार्मूला है, जबकि मीन में हमने 3 फार्मूला की बात की थी। तो अब की क्लास या अब के बाद जब भी हमें मोड निकालना होगा हम फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ऑब्वियसली ये फार्मूला यूज करेंगे जो आपके सामने है। तो मोड का फार्मूला आप एक बार अच्छे से लिख लें। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 ओवर ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 multiplied with H. This is the formula to find out mode of given continuous frequency distribution that comes under the chapter 14 statistics. ठीक है, तो आज की एंटायर क्लास मोड पर ही डिवोटेड है। तो पहला क्वेश्चन नहीं है ये 14.2 का, ये मैंने जनरल कराया है और इससे मैंने समझाने का प्रयास किया है कि मोड कैसे निकालें। अब हम 14.2 के कुछ क्वेश्चन लेंगे, बाकी आप पर ही मैं छोड़ता हूं 14.2, क्योंकि एंटायरली एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज मोड निकालने पर ही बेस्ड है जो आप कर सकते हैं। तो 14.2 का प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। इस क्वेश्चन में आपको लाइफ टाइम दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। बल्ब के लाइफ टाइम की बात की गई है, मॉडल लाइफ टाइम हमें बल्ब का बताना है। तो सबसे पहला काम तो यही करें, आप क्लास बना लें। क्लास की मिड वैल्यू निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने देख ही लिया। क्लास में आप लिखें 0 से 20, ये दिया हुआ है आपको 10, 20 से 40 फिर आपको कितना दिया हुआ है, 20 से 40 आपको दिया हुआ है 35। प्यारे बच्चों 40 to 60 फिर लिख लें आप 52 है, 60 to 80 61 है और 80 to 100 38 है और 100 to 120 आपका 29 है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 14.2 और आज की क्लास का भी ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको आगे कुछ करना ही नहीं है, पूरा गेम इसी
2 कॉलम में हो जाएगा। लेकिन आपको समझना होगा कि कौन सा क्लास मॉडल क्लास होगा। तो यहां पे आप ये देखो कि कौन सा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रख रहा है, कौन सा क्लास। तो विच पर्टिकुलर क्लास हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो ये 10, 35, 52, सबसे ज्यादा तो 61 है। ठीक है, तो इस क्लास को आप क्या बोलोगे, मॉडल क्लास। पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि विच पर्टिकुलर क्लास इज मॉडल क्लास। उसके बाद पूरा गेम होना है। इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलते हैं, जिसके ऊपर F0 मिलता है और उसके नीचे F2 मिलता है। यानी आपको पता चल गया कि F0 52 है, F1 61 है, F2 38 है। L की वैल्यू कौन सी होगी, मॉडल क्लास का लोअर क्लास लिमिट, और H क्या होगा, मॉडल क्लास में आप सब्ट्रैक्ट करें अपर को लोअर से, 80 - 60, 20 इज H ओवर हियर। इसके बाद पूरा गेम इस मोड के फॉर्मूले का है, जो मैंने ऊपर लिख दिया है इसीलिए कि बार बार यूज होगा आज की क्लास में, L+। तो चलिए मोड का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग डायरेक्ट। क्या है ये, L मतलब 60 प्यारे बच्चों, प्लस F1 का मतलब है 61 माइनस F0 का बच्चों 52 मतलब होगा, और ट्वाइस ऑफ F1 यानी ट्वाइस ऑफ 61 माइनस ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 और माइनस F2, और मल्टीप्लीकेशन में H होता है यानी 20। याद रखें ये वाला स्टेप आपको अलग से ही करना है। अब आगे देखते हैं, 60 आ गया, यहां पे 61 में 52 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आएगा आपका 9। ठीक है, और ये 20 का इंटू होगा, तो ये आ गया 180। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये आएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 122, और ये आएगा 8 और 2 10, 5 3 8 और 90। H तो कंसीडर हो ही गया। अब अगला स्टेप 60 प्लस, अब मैं जैसे कर रहा हूं वैसा ही आप करो। जनरली ये आप अलग से ही रखो, इसको सॉल्व करके प्लस कर दो, सिंपल सा काम। यहां कितना आएगा, 2 में 0 गया, 2 आएगा, 12 में 9, 3 आएगा। ये 4 से कटता हुआ मुझे समझ में आ रहा है, मैं काट देता हूं। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32। अब ये मेरे पास क्या देने वाला है, अभी देख लेते हैं। 60 प्लस, अब इसको करते हैं 8 6 जा तो 48 हो जाएगा, 8 5 जा 40, पॉइंट 50 आ गया, 8 6 जा 48, 2 आ गया, 8 2 जा 16, 20 कर लेंगे तो, और अब क्या आ गया, 40 आ गया, तो 8 5 जा 40। ये मेरे पास आ चुका है 65.625 इज द मोड ऑफ गिवन डेटा। यानी ये आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी है, मॉडल वैल्यू है, मैक्सिमम डेज तक जो बल्ब की लाइफ टाइम है वो ये है। ठीक है, डेज में दिया हुआ है सॉरी। तो ये आपका आंसर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन है 14.2 का। बाकी 14.2 के क्वेश्चन आप करें, मोड के मैं 1-2 क्वेश्चन और अभी लेता हूं और प्रॉपर्ली आपको समझ में आ जाएगा। बार बार आपको यही फार्मूला लगाना है, तो बिल्कुल ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। तरीका आपको समझ लेना है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देगा उसे F1 बोलेंगे, उसके जस्ट ऊपर को F0, जस्ट नीचे F2, मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू L, मॉडल क्लास का साइज मतलब डिफरेंस अपर और लोअर लिमिट का कितना आ जाएगा 20, जो कि H होगा। फार्मूला बिल्कुल रख देना है और पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन भी यहाँ पे इजी होता है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूं, अच्छे अच्छे एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब आपको ही करना है। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। तो आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन, तैयार हो जाए आप। यहां पे एक क्लास दिया हुआ है, सीधा सिंपल सा, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। बस हमें इतना ही तो चाहिए। क्लास आप लिख लें, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मोड फॉर फॉलोइंग डेटा। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव। 100 से 110, फिर 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, फिर 140 से 150 और 150 से 160, और ये डेटा आपका कहां तक गया है, 160 से 170 तक गया है। ये डेटा थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन कोई इशू नहीं है, हमें तो करना है सिंपल।
हमें तो सिंपल F1, F0, F2 और L और H से मतलब है, बस ये पैरामीटर 5 पैरामीटर हमें चाहिए। 4, 6, 20, 32, 4, 6, 20, 32 और उसके बाद आपको दिया है 33, 8 और 2। ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। आपसे पूछा गया है कि मोड क्या होगा इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का। अब बच्चों ये जो 33 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दे रहा है, ये आपको मॉडल क्लास दे देगा, यानी आप इस मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी को हमेशा से F1 बोलते आ रहे हो, आज भी यही बोलोगे। इसीलिए आप मेरा ये तरीका फॉलो करो। एनसीईआरटी में भी यही तरीका यूज किया गया है। डिफरेंट बुक्स में अलग तरीके भी हो सकते हैं फ्रीक्वेंसीज को दिखाने के, पर ये एक बेस्ट तरीका है। इसे हमने F1 बोला, इसके जस्ट ऊपर को F0 और इसे हम बोल देंगे F2। तो इस तरीके से आपको F0 पता चल गया, F1 पता चल गया और आपको F2 पता चल गया। इसके बाद इस पर्टिकुलर मॉडल क्लास को आप कंसीडर करोगे अगेन, और इसके लोअर लिमिट को आप L बोल दोगे 140 को, और H क्या है, इस पर्टिकुलर मॉडल क्लास के डिफरेंस को 150 माइनस 140 यानी 10 आपका H है। अब अगेन आपको मोड निकालते हुए फॉर्मूला यूज करना है ये, और वैल्यूज को पुट कर देना है। L रख दें सबसे पहले, F1 यानी प्यारे बच्चों 30 रखेंगे आप, और F0 की जगह आप 32 रखेंगे, 33 और 32। फिर ट्वाइस ऑफ F1 आपको करना है, माइनस का F0 आपको करना है और माइनस का F2 भी आपको करना है, और मल्टीप्लाई करना है H यानी 10 के साथ। अब कैलकुलेशन करते वक्त गलती नहीं होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन करते वक्त गलती प्यारे बच्चों नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, ये 140 आ गया, 33 में 32 सब्ट्रैक्ट किया 1 आएगा, ठीक है, और ये 10 का इंटू हो गया 10 आ जाएगा। 33 इंटू 2 ये 66 हो गया, और ये हो गया प्यारे बच्चों 40, ठीक है। आगे होगा 140 प्लस 10 ओवर ये आ जाएगा 26, तो 10 ओवर 26 ये कट कर दें तो 5/13 आ रहा है। तो ये प्यारे बच्चों 0.50 हो गया, तो ये लगभग 4 जाएगा। यदि आप कहो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 140.44, और यदि आपको 0.39 लिखना है तो आप 0.39 तक भी जा सकते हैं। ये 0.4 लिखना है, ठीक है। 140.4 ये मेरा अप्रॉक्स आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है। बाकी मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में निकाल सकता हूं, 39 भी लिख सकता हूं, ठीक है, समझ गए आप। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो सीबीएसई में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास का 4th क्वेश्चन, और ये सीबीएसई 2008 में आया हुआ है। ऐसे ही आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर कर लें, एक बार आपको आइडिया हो जाता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखें आप। हालांकि इसमें आपको मीन, मॉड, मीडियन तीनों निकाला जा सकता है, निकालना है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ मोड निकालने की बात अभी करूंगा। घर पे आप चाहें तो मोड के अलावा मेन, मीडियन भी निकाल लें। क्लास और फ्रीक्वेंसी आपको दिया है जिसका आपको मोड बताना है। 0 से 20, फिर ये 20 से 40 है, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, और आपको यहां पे क्या क्या दिया है, 140 तक गया है ये, तो 100 to 120 और 120 to 140। फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं क्विकली। फ्रीक्वेंसीज आर 6, 30, 40, 6, 30, 40, 16, और उसके बाद 4 और 4 सॉरी, उसके बाद 6, 8, 10, 12। फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। इसका हमें मोड बताना है। अब बच्चों बहुत क्लैरिफाइड हो चुकी हैं चीजें, हर क्वेश्चन में करना एग्जैक्टली सेम काम है, ठीक है। सबसे पहले तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सॉरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पकड़ो, उसे F1 बोल दो। इस क्लास को सही सलामत रखना है। ये F0 है, ये F2 है। सीधा सिंपल F0 हमें पता चल गया 10, F1 पता चल गया 12, F2 पता चल गया 6,
L पता चल गया, ये लोअर वैल्यू 60, H पता चल गया, इन दोनों का डिफरेंस यानी 20। अब हमें इस मोड का फॉर्मूला लगा देना है। L यानी 60 प्लस F1 का मतलब है 12 माइनस F0 यानी 10 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 ट्वाइस ऑफ 12 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H की जगह हमें रखना होगा 20। 60 किया, 12 में 10 आ जाएगा 2 और ये 20 टू जा 40, 12 टू जा 24 माइनस 16, बस ये आपका आंसर दे देगा। कितना दे देगा? 60 प्लस 40 और ये आ जाएगा 8 5 जा 40, ये आपका 65 एग्जैक्टली आंसर दे रहा है मोड। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने कर दिया और आप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमें कोई मिड वैल्यू की क्लास या कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। सिंपल पूरा गेम फॉर्मूला का है। और ये बात जरूर ध्यान रखना है किसे F0 F1 F2 L और H लेना है। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1, उसके जस्ट ऊपर F0, जस्ट नीचे F2, मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू L, इन दोनों का डिफरेंस H। ये मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूं क्योंकि पूरा काम इन्हीं 5 पैरामीटर 5 पैरामीटर्स कौन कौन से L, F0, F1, F2 और H, ये 5 पैरामीटर्स पर ही बेस्ड है पूरा मोड। समझ गए होंगे आप। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आज की क्लास का और ले लेता हूं जो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन जो सीबीएसई में आया हुआ है कंसीडर करते हैं। सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन 5th, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। इसके बाद आपको 14.2 एज अ होमवर्क कल शो करना है। ऑलराइट, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको क्लास के फॉर्म में क्या दिया हुआ है देख लें और एफ के फॉर्म में क्या दिया हुआ है देख लें। तो प्यारे बच्चों, क्लास में यहां पे आपको डेली इनकम बताया गया है 100 से 120 और आगे ये बढ़ता जा रहा है 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ठीक है, जैसे मैंने अभी कराया वैसा ही करना है। आप चाहो तो मेरे से पहले करने का प्रयास करो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा टाइम लगेगा। आप मुझसे पहले कर सकते हो। यहाँ पे 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6, 10 ये आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, सीबीएसई 2009 में आया हुआ 9 में आया हुआ क्वेश्चन है। बाद में भी रिपीट हुआ होगा और होते हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू ही चेंज होगी, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, याद रखो। अब यहां पे सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों ये है, इसी को हम बोलेंगे F1। बाय द वे कई बार क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये हो जाए मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम हो जाए तो F0 0 हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाए तो ये मैक्सिमम हो जाए तो F2 0 हो जाएगा। ये लॉजिक भी आप ध्यान रखें। तो ये F1 हो गया तो फिर ये F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। तो यहां पे जल्दी से लिख दो एक बार F0 क्या निकला, इधर से लिख देता हूं मैं। F1 क्या निकला, F2 क्या निकला और साथ ही साथ L आपका 120 हो जाएगा और आपका H प्यारे बच्चों इन दोनों का डिफरेंस यानी 20 ही हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर करिए आप, क्योंकि ये 5 पैरामीटर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोड निकालते वक्त। तो पहली चीज तो ये 5 पैरामीटर कैसे निकले ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 होती है, उसके जस्ट ऊपर F0, जस्ट नीचे F2। मॉडल क्लास के लोअर क्लास वैल्यू को हम L बोलते हैं, मॉडल क्लास के डिफरेंस को यानी साइज बोलते हैं H बोलते हैं। तो यहां पे फॉर्मूला रखते हैं, L की जगह हमें 120 रखना है प्लस F1 की जगह प्यारे बच्चों 14 लेना है, F0 की जगह 12 कंसीडर करना है, ट्वाइस ऑफ F1 यानी ट्वाइस ऑफ 14 माइनस F0 यानी 12 माइनस F2 यानी प्यारे बच्चों 8 और मल्टीप्लाइड विद H का मतलब है 20। तो ये आ गया 120 प्लस 2 और ये 20, 40 ऊपर लिख दें, 14 2 जा 28 और ये 20 आ गया। तो ये आपके पास है 120 प्लस 14 ओवर 8, 8 5 जा 40। तो ये बिल्कुल डायरेक्टली 125 मोड आपका निकल के आ गया। तो आप प्रॉपर्ली देख लें, समझ लें, इसीलिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लिए हैं और सेपरेट टाइम दिया है आपको। आज सिर्फ मैंने मोड पढ़ाया है ताकि आप प्रॉपर्ली सीख सकें। हालांकि मोड मीडियन एक साथ भी कराया जा सकता था, पर मैं चाहता हूं कि 14.2 प्रॉपर्ली आप आज टाइम लेके करें।
तो एज अ होमवर्क आपको 14.2 करना है, जो एंटायरली मोड पर बेस्ड है, यानी इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड विद एच। एच का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ इस पोर्शन में होता है, तो पहले ये सॉल्व करके आप एच मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखें। और कैसे निकलता है आप याद कर चुके हैं अब तक, ठीक है। तो कल का होमवर्क 14.2 पूरा करेंगे आप। आज क्लास एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।